तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें हमें क्या पढ़ना है आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। तो उसमें हमारा पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में हम लोगों को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बिल्कुल डाउनफॉल में गिराया गया है। हैंडीक्राफ्ट को इतना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी उन्होंने कि हम अपनी कोई चीज़ वहाँ से इंडिया पे ना मंगवा पाएँ, और इंपोर्ट ड्यूटी लगवा दी थी कि वो फ्री में अपना सामान ले जा सकें। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट से क्या मतलब है कि हैंडीक्राफ्ट जो हमारे मशीन मेड गुड्स वो थे प्रोडक्ट, उन पर उन्होंने वो लगा दी थी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था कि हम लोग कहीं एक्सपोर्ट करेंगे उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा बहुत सारा। डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी का मतलब यही है कि हमारे जो इम्पोर्ट थे वो उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिए थे, वो अपना कोई भी प्रोडक्ट ला सकते थे, और जो एक्सपोर्ट थे उसे हैवी टैक्सेस हैवी ड्यूटीज लगा दी थी। उसी को हम डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी कहते हैं। कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हमारा कंपटीशन डायरेक्ट मशीन मेड प्रोडक्ट से था, क्योंकि हम लोग बनाते थे हैंडीक्राफ्ट और वो लोग बनाते थे मशीन मेड गुड्स, मशीन से बनाते थे फिनिश्ड गुड्स। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, मतलब नई डिमांड आ गई थी। कोई पैटर्न अब हैंडीक्राफ्ट चल नहीं रहे थे, जब मशीन मेड गुड्स आ रहे थे तो वो और ज़्यादा अच्छे आ रहे थे और ज़्यादा एलोबरेट हो रहे थे, तो उनकी नई डिमांड, नए पैटर्न की डिमांड होने लगी। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। ब्रिटिशर्स के द्वारा सिर्फ एक काम अच्छा किया गया है, जो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। जो आज हम लोग रेलवे जाने जाते हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जाने जाते हैं। जो रेलवे है उसका इंट्रोडक्शन हुआ। रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ? 1950 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, और 1953 में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में। तो हम देखते हैं हमारा फॉरेन जो ट्रेड था उसकी कंडीशन क्या थी ब्रिटिश रूल के अंडर में। तो देखते हैं हम फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी। इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो हमारा इंडिया था वो नेट एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, मतलब रॉ मटेरियल देता था वो किसको? ब्रिटिशर्स को, जो कि एक्सपोर्ट करता था इंडिया, वो ड्यूटी फ्री था। सॉरी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा था उस पर, ड्यूटी फ्री नहीं था। इम्पोर्ट था ड्यूटी फ्री। एक्सपोर्ट करते थे हम लोग जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, जो रॉ मटेरियल का, वो बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस थे, ड्यूटीज़ थी उस पर। और जो इंपोर्ट करते थे, जो फिनिश्ड गुड इंपोर्ट करते थे हम लोग ब्रिटेन से, वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री था। जो कि इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट का। वो एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन में और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करता था। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल, सिर्फ एक कंपनी होगी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। मोनोपोली कंट्रोल था इंडियन मार्केट में फॉरेन ट्रेड का। फॉरेन्स का मोनोपोली थी। मोनोपोली कंट्रोल टुवर्ड द ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली बना दी थी। कोई और ये फिनिश्ड गुड्स नहीं बना सकता, ये सब मोनोपोली वो होता है। सरप्लस ट्रेड बाय द बेनिफिट ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड क्या होता है? सरप्लस ट्रेड वो होता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो, तो अपन को प्रॉफिट होगा। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो वो सारा बेनिफिट ब्रिटिशर्स ले जाते थे और उसको ही फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। वही फिनिश्ड गुड हमारे इंडिया में वो लोग इंपोर्ट करते थे। तो फॉरेन सेक्टर की, फॉरेन ट्रेड की ये कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमिक ईव के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। क्योंकि ये थोड़ा सही नहीं था कि डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी आई, जिससे हमारे एक्सपोर्ट हाई टैक्सेस पे होगा और इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे हमारे फॉरेन ट्रेड को भी बर्बाद किया। अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी इंडियन इकोनॉमी की इंडिपेंडेंस के टाइम पे, कि डेमोग्राफिक पॉलिसी क्या है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द इंडियन ईव ऑफ इकोनॉमी।
इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी। डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है, ये एक ऐसा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कंट्री, जिससे ये पता चलता है कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, कंट्री कितनी अच्छी है, कितनी डेवलपिंग है, कितनी डेवलप्ड है या कितनी अंडर डेवलप्ड है। तो देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट ये है हाई बर्थ एंड डेथ रेट, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा बर्थ हो रही थी, बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी। लेकिन ईयर 1921 से हमारी इकोनॉमी हमेशा पॉपुलेशन के मामले में बढ़ी है, हमेशा इंक्रीज़ हुई है, कभी डिक्रीज़ नहीं हुई। तभी 1921 को कहते हैं द ग्रेट इंडियन डिवाइड। तो 1921 को द ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है, द ग्रेट इंडियन डिवाइड, जिससे 1921 से हमारी पॉपुलेशन हमेशा बढ़ी है। 1921 के पहले हमारी पॉपुलेशन कम होती थी, ज़्यादा होती थी, कम होती थी, फ्लक्चुएटिंग होती थी। तो पहला पॉइंट था हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जिसकी एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गई थी, कभी कम हो जाते थे रेट, कभी ज़्यादा हो जाता था। सेकेंड पॉइंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, 1 ईयर में, मतलब 1 साल में 1000 बच्चे में से कितने बच्चे मर जाते हैं। चिल्ड्रन डेथ्स अंडर 1 ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या डेटा था, देखिए 218 बच्चे मर जाते थे 1000 बच्चों में से, तो ये बहुत ख़राब स्थिति थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ की जो जीवन की जीने की वो थी एक्सपेक्टेंसी, वो कम थी, वो थी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 37 to 40, बस इतनी एज में आदमी मर जाता था। लो लिटरेसी रेट था, बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ 16% लोग लिटरेसी रेट था, और उनमें से वुमेन का 7% था और बाकी मेल का था। मतलब देख सकते हैं आप कितना कम पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे। अब देखते हैं हम अपना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि 3 सेक्टर होते हैं अपने, प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये होता है कि लोग किस किस ऑक्यूपेशन में इंगेज हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग एंगेज होते थे, जबकि 85% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर ही में इंगेज थे। कौन कौन लोग टेरिटरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, तो देखते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर इज अ प्रिंसिपल सोर्स। एग्रीकल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स था उस समय के टाइम पर, जो कि 72% पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 72% एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, तो भी आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर की कंडीशन इतनी बेकार थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ओनली 10%, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिर्फ 10% लोग इंगेज थे। और अनबैलेंस ग्रोथ था, ग्रोथ अनबैलेंस थी, बैलेंस नहीं थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, लेकिन ज़्यादातर अंडर बैलेंस ही रहा है। बैकवर्डनेस देखने को मिली हमें। देयर इज इनइक्वालिटी थी हम लोगों में, मतलब जो आदमी जैसे ज़मींदार टिलर्स से एज मच एज एक्सट्रैक्ट कर सकता था जितना, उसे कुछ नहीं मिलता था, तो वो इनइक्वालिटी कहलाई जाएगी। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, क्या है। लास्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या थे इंडिया में उस टाइम पर। पहला रेलवे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आज बहुत ज़्यादा सक्सेस है। रेलवे टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड फ्रॉम द ब्रिटेन टू इंडिया। रेलवे किस लिए बनाया गया था, ये भी ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए बनाया गया था, जो कि फिनिश गुड को ब्रिटेन से इंडिया में इंपोर्ट किया जा सके। पोर्ट्स बनाए गए थे, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन में रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया जा सके। सी पोर्ट्स हैं ये एक स्विज कैनाल बनाता, स्विज कैनाल बनाया था। किसने बनाया था, ये इजिप्ट वालों ने बनाया था, इजिप्टियंस ने। कितने ईयर में, 1969 में बनाया था ये, 1969 में बनाया था। तो इससे ब्रिटेन और इंडिया से सामान ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कि कहाँ जहाँ 1 मंथ लगता था सामान पहुँचने में, वहाँ पे सिर्फ 15 डेज लगने लगे। तो इस स्विज कैनाल की वजह से हुआ, जो कि 1969 में बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, आप अच्छे से याद रखिएगा इसे। थर्ड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ टू इन्हेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, उन लोगों ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में।
जिससे वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अच्छा कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अपना राज अच्छे से कर सकें, जहाँ जहाँ क्या क्या हो रहा है, जैसे अलग अलग स्टेट में क्या क्या हो रहा है वो पता कर सकें। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव किया, पोस्ट बनाए, टेलीग्राफ बनाए। लास्ट उन्होंने रोड्स अच्छे किए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू पोर्ट्स। जो ट्रांसपोर्ट रोड इसलिए बनाया गया है क्योंकि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा सके सीधे पोर्ट में, पोर्ट ले जा सके अपने रॉ मटेरियल्स को, उसके बाद वो सीधे ब्रिटेन ले जाएंगे और वहाँ से फिनिश्ड गुड लाएंगे थ्रू सुएज कैनाल, जो कि 1969 में बना था, इजिप्टियंस ने बनाया था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और अगले पार्ट में हम आपको इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स करवा देंगे सब, जो कि इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और जो आ सकती हैं एग्जामिनेशन में।